कि राहुल गांधी को कमांड इसलिए मिल सकती है कि पूरे देश का कार्यकर्ता ये मानता है कि हमेशा राजनीति आने वाले 20 साल को लेकर होती है, उम्र उनके साथ है और सोनिया गांधी जी तो हमारी पार्टी की नेता हैं ही। तो राहुल गांधी के लिए सारा देश डिमांड कर रहा है, राहुल गांधी अध्यक्ष हो सकते हैं और राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं भी होते हैं, मान लीजिए कि वो उनकी इच्छा पर डिपेंड करेगा और सोनिया जी अध्यक्ष होती है तो भी राहुल गांधी लीडर है, इसलिए इसमें कोई डिस्कस का मतलब नहीं है, जिसमें कोई कन्फ्रंटेशन की बात भी नहीं। देखिए, राहुल जी बहुत मेहनती इंसान है, बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, गरीब परवर है, एक पहला शख्स है जिसने अपना कैरियर गरीब आदमी के घर से शुरू करा, झुग्गी वाले के घर गए एहसास कराने के लिए, मजदूर को एहसास कराया, सेकुलर इंसान है, इतनी बड़ी पार्टी का नेता है और बनते हैं तो किसी को कोई हर्जा थोड़ी है और बहुत 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 मेहनत से चलाएंगे और बहुत बढ़िया चलाएंगे। हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों हैं और सभी कार्यकर्ताओं का दोनों में पूरा विश्वास है और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ये जो प्रक्रिया सारी है सब जुलाई के सितंबर के बाद में जब राष्ट्रीय अधिवेशन होगा उसमें जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा, पार्टी के प्रतिनिधि तय करेंगे, उस समय फैसला होगा। आज हमारे सोनिया जी में भी कार्यकर्ताओं का उतना विश्वास है, राहुल गांधी जी में उतना विश्वास है, दोनों का अपना महत्व है। पार्टी में सबको मिलकर सामूहिक नेतृत्व में काम करने की जरूरत है। जी को कब आना है कब नहीं आना है ये पार्टी तय करेगी, CWC तय करेगी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल जी खुद तय करेंगे और मेरे को लगता है इस प्रकार की टिप्पणी आना चाहिए नहीं आना चाहिए हमारे लोगों को नहीं करनी चाहिए। एज ए कांग्रेसमैन आम आदमी की भावना ये है कि हमारे नेता राहुल गांधी भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं और दोनों पार्टी को दिशा निर्देश दे रहे हैं, पार्टी अच्छे तरीके से चल रही है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। ये तो अप एंड डाउन कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो, हमेशा आते रहे हैं, जो डाउन आता है उससे तेज़ी से पार्टी वापस उभरती है और फिर वापस काबिज हो जाती है सत्ता में। हमारा होर्डिंग है उसमें दोनों नेताओं की फ़ोटो है, ये अपने आप में साफ संकेत है कि सोनिया गांधी जी भी इस रैली को संबोधित करेगी, राहुल गांधी जी भी करेंगे, कोई संशय की स्थिति है ही नहीं। चलो, एक होर्डिंग के जरिए रघु शर्मा इस बात की तो साफ कर देते हैं और साथ में एक बात और बयान करते हैं कि कांग्रेस फिलहाल एक सियासी संकट से जूझ रही है। इसको हमने शुरुआत में अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि दरअसल दो मुल्कों में अगर कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, बिलावल भुट्टो की बात की जाए और राहुल गांधी से तुलना की जाए, दोनों की सियासी जो पार्टियां हैं वो फिलहाल एक संकट से जूझ रही है, दोनों की राजनीतिक स्थिति एक सी। ओम सैनी जी, इस तुलना के बीच में क्या लगता है कि कहीं नजर आता है कि दोनों नेताओं में अगर तुलना होती है तो इसके लिए राहुल गांधी के लिए सोचने वाली बात यहाँ होती है? देखिए, पाकिस्तान की राजनीति में जरदारी के पुत्र के रूप में बिलावल भुट्टो पहचाने जाते हैं और जरदारी का जो इतिहास रहा है पूरा पाकिस्तान जानता है। उनकी उस तरीके से रेस्पेक्ट नहीं रही, लेकिन उनकी मदर की रेस्पेक्ट थी और इसलिए बिलावल भुट्टो से समझा जा रहा है कि सब चूँकि वहाँ खानदानी राजनीति चलती रही है, ये उनका वहाँ का सिलसिला है। हिंदुस्तान का सिलसिला ये नहीं है और कांग्रेस का सिलसिला बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूं कि जो कांग्रेस पे ये खानदानी वंशवाद की जो राजनीति का जो आरोप लगाते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी विकल्प गांधी परिवार से आगे निकल कर आएगा कहीं नजर? ये कांग्रेस में एक डेमोक्रेटिक कमजोरी पैदा हुई है। कांग्रेस का जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है उसमें कमजोरी पैदा हुई है, उसमें साइकोफेंट ज़्यादा आ गए। उनके पास में अपने वैचारिक जो कांग्रेस के अपना वैचारिक स्वरूप था उस पर बोलने, उस पर लड़ने के लिए वो जो क्षमता थी वो समाप्त हो गई। प्रदेशों में भी उस तरीके के नेता नहीं रहे और केंद्र में भी उस तरीके के नेता नहीं रहे। साइकोफेंसी की जो लहर चली है उसका नतीजा ये है कि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी के रूप में पहचानी जा रही है, वरना कांग्रेस में इस तरह का सिलसिला नहीं है। ये जो राहुल गांधी की चर्चा हो रही है ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ा अपमानजनक है कि राहुल गांधी का क्या मतलब है। कांग्रेस में सब लोग बैठे हुए हैं, अहमद पटेल बैठे हैं, गुलाम नबी बैठे हैं। इसका जवाब आपको नहीं लगता कि सुरेश जी को देना चाहिए? लेकिन ये जवाब निकल कर नहीं आ रहा। ये जो सुरेश जी हर बार इस सवाल को घुमाकर आ जाते हैं। राहुल जी क्या मतलब है? राहुल जी वाइस प्रेसिडेंट है, दैट्स ऑल। अध्यक्ष सोनिया गांधी है, उसके साथ साथ में कांग्रेस अपना संगठन तवज्जो देने वाली क्या बात है सुरेश जी राहुल गांधी को? नहीं, राहुल गांधी जी को तवज्जो देने की इसलिए जरूरत है साहब कि देश का युवा ये चाहता है कि राहुल जी कांग्रेस का नेतृत्व करें। राहुल जी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रजातंत्र हो, इसलिए उन्हें यूथ कांग्रेस के, NSUI के पूरे देश में चुनाव कराए। पिछले 10 साल से चुनाव करा रहे हैं, चुनाव बंद नहीं किए खंडेला जी, चुनाव चालू हैं। जिस प्रदेश का टाइम आता है उस टाइम पे चुनाव होते हैं। राहुल जी का जो सोच है कि पूरे प्रजातंत्र पार्टी के हिसाब से कांग्रेस चले और कांग्रेस में हर नेता का महत्व है। मैं सैनी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। कांग्रेस के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है,
हमारे पास बहुत ऐसे नेता हैं जो प्रदेशों क्यों में दिल्ली में आए दिन प्रदर्शन होते हैं जी? अश्विनी जी, एक सवाल और पूछा जाना चाहिए। सुरेश जी, ये बताइएगा क्या मजदूर का कोई महत्व नहीं है? क्या किसान का कोई महत्व नहीं है? क्या मध्यम वर्ग का कोई महत्व नहीं है? युवा का मतलब क्या है? यानी सिर्फ जो बूढ़ी पीढ़ी है उसको आप नष्ट कर देना चाहते हैं क्या? नहीं, स्थापित करना नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ युवा का मतलब है कि वो वास्तव में दबंग हो, विचारवान हो, सबको साथ लेकर चलने वाला हो, या आप बार-बार ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी में ये तमाम चीजें नहीं है। खंडेला साहब भी नहीं है। खंडेला साहब, क्या ये तमाम बातों का जिक्र आप कर रहे हैं वो राहुल गांधी में नहीं? कहाँ है तो पता तो लगे ना कम से कम। वो इतने डरपोक हैं, गिरू तबीयत के आदमी है, वो दायित्व लेने को तैयार नहीं है केवल। अच्छा, मैं एक बात दूसरी कहना चाह रहा हूँ। खंडेला जी आप बार-बार कह रहे हैं दायित्व लेने को तैयार नहीं है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के है, शीला दीक्षित आप ही की पार्टी के है, अमरिंदर सिंह आप ही की पार्टी के है। जी बिल्कुल है। तो फिर वो क्यों सवाल खड़े करते हैं? क्यों पार्टी उनसे नहीं पूछती? क्यों वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ऐसे सवाल करते हैं? हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, उनको ऐसा कुछ लगा है तो वो अपने विचार। ये सुरेश जी, आपको नहीं लगता कि हर बात अपनी सहूलियत के हिसाब से आप नाप लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देश की जनता देख रही है, देश की जनता जानती है, देश हित में जो नेता काम करेगा वो इस देश में कोई भी हो जाए। विमल कटियार साहब, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा। देश के लिए काम करना पड़ेगा, देश को जो जवाबदेही जिसने ली है उसको पूरी करनी पड़ेगी। विमल कटियार साहब, देखिए सुरेश जी है ना, बार बार कह रहे हैं कि ना जो देश का है ना युवा है वो उनको देख रहा है, जबकि देश का युवा है ना उनके राहुल गांधी के प्रति उनमें कोई है ना उत्सुकता ही नहीं है। कोई है ना उनको ये नहीं चाह रहा है कि राहुल गांधी के लिए प्रति है ना, अभी तो क्या है इनकी मजबूरी है कि है ना राहुल गांधी। सीधी सी बात है, आप युवा आइडियल बताते हैं राहुल गांधी को, लेकिन इस बार युवा आइकॉन के तौर पर नरेंद्र मोदी आए। वोटिंग परसेंटेज भी यही कहता है, लोकसभा चुनाव का हाल भी यही कहता है। साहब अभी आपकी टीवी के चैनल का सर्वे करवा के देख लो, अब मोदी जी के ग्रेड कहाँ है वो भी पता चल रहा है। राहुल गांधी से कंपेयर करवाएंगे उनको? नहीं, एक दिन राहुल गांधी से कंपेयर करेंगे, बिल्कुल कराएंगे। आज दिन कब आएगा? वो कह रहे हैं एक दिन, वो दिन कब आएगा? वो दिन राहुल जी तो आज काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं हमारी पार्टी के लिए। कांग्रेस का काम कर रहे हैं, वो देश के डुबोने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो खंडेला जी आपके विचार लग रहे हैं। देश के लिए काम करने वाला इस तरह से होता है क्या? काम करने वाला संसद में नहीं आएगा, काम करने वाला सड़क पर नहीं आएगा, काम करने वाला पार्टी के सामने नहीं आएगा, काम करने वाला विचार नहीं रखेगा। 19 तारीख को सड़क पे आ रहे हैं, राहुल जी भाषण दे रहे हैं, सोनिया जी संबोधित कर रहे हैं, हमारे देश के प्रदेश के तमाम सीनियर नेता उस रैली में होंगे, पूरे देश को संबोधित करेंगे। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आज रात तक जो हमने वादा किया है उसके लिए सड़क पे आए। देखिए मैं ना सुरेश जी से एक चीज और, ये जो है ना ये शायद भूल रहे हैं, जब यहाँ पर है ना इनका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सोनिया गांधी जी ने कहा था कि है ना राजनीति एक है ना जहर है, उसको पीना। अब है ना राहुल गांधी है ना ये सोच रहे हैं कि कहीं ये जहर मेरे को पीना नहीं पड़ जाए, इसलिए वो है ना लोकसभा में जब अधिवेशन हुआ उसके ना छोड़ के काफी देर बाद एक काम की बात बोली। क्या ये जो स्थिति है राजनीति, सत्ता जहर है, दरअसल ये शब्द था ओम सैनी जी, क्या इसके इर्द गिर्द पूरी बात घूम? देखिए, इसका मतलब ये था टोटल मिलाकर के बड़ा खतरनाक खेल है, इसमें सहज रूप से नहीं उतरा जा सकता और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो उल्टी और सीधी। राहुल गांधी ने सीरियस ले लिया। राहुल गांधी तो इस संदर्भ में कही हुई बात का सिलसिला रहा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई विजन नहीं दिया। देखिए, जब मिसेस गांधी मोरारजी भाई के बाद में जब इस देश की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान अपने घोषणा पत्रों में, अपनी बातों में कहा और पूरे देश ने उनको खुल करके समर्थन दिया। उसी तरीके से राजीव गांधी ने भी जिस तरीके से सामने आए और जो बातें कही और जिस तरह घोषणा पत्र में जो गारंटी जो कांग्रेस की तरफ से थी उनकी बात की, तो लोगों ने फिर समर्थन दिया। लेकिन और सोनिया जी जब खड़ी हुई तो लोगों को फिर विश्वास हुआ कि ये जो महिला हैं ये बिल्कुल कांग्रेस के उस सैद्धांतिक स्वरूप को स्थापित करेगी जो लेकिन राहुल गांधी ने पिछले साल भर में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसीलिए मैं आ रहा हूं आपके पास में। एक और सवाल है कि आए दिन एक टीम है दिल्ली में, दरअसल वो प्रियंका गांधी को आगे लाओ, राहुल गांधी कोई काम के नहीं, इस तरह के नारे लगाती हुई दिल्ली के कांग्रेस के दफ्तर पर प्रदर्शन करती है। कांग्रेसी हैं, कुछ चुनिंदा कांग्रेसी है। वो जो मसला है दरअसल क्या वो कांग्रेस की आज की मांग है? देखिए, कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा अपने आप में बड़ा अजीब सा दृश्य नजर आता है। जो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के कारण और अपनी विचारधारा के कारण और अपनी जन संगठनों के कारण पहचानी जाती थी, वो कांग्रेस पार्टी अब राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी को सामने लाओ, इस तरह की बातों में फंसी हुई है। तो ये
कांग्रेस के लिए हितकर बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, और ये कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है। और मुझे लगता है 19 तारीख की रैली इस बात को स्थापित करेगी कि कांग्रेस का भविष्य होगा क्या। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है सुरेश जी, इसीलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं लगातार, इसीलिए मैं वो सवाल लेकर आपके पास में लौट रहा हूं और फिर मैं उसी सवाल को लेकर आपके पास में आ रहा हूं। हम जानना चाह रहे हैं कि दरअसल सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस का भविष्य क्या है, क्या वो राहुल गांधी होंगे और क्या कांग्रेस को उस पर विश्वास है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि न कांग्रेस में नेताओं की कमी पहले थी। ऐसे सियासी संकट से आपने भी माना कि कांग्रेस आज तक नहीं गुजरी जो आज के दौर में हालात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रजातंत्र में चुने हुए लोगों का महत्व होता है। आज के टाइम पे हमारे सबसे कम लोग चुने गए हैं। ये हार हमें स्वीकारने में, हमें 1 वर्ष हो गए हार स्वीकारते, आज भी स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हमारे से कहीं ना कहीं गलती हुई है। कहीं न कहीं हमें वोट कम मिले तो हमारे से कहीं न कहीं, चाहे हमारे काम करने के तरीके में गलती हुई या हमारे कोई भी तरीका ऐसा जरूर हुआ जिसने जनता ने हमें पसंद नहीं किया। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन चक्कर नहीं है ना। नहीं, राहुल जी का चक्कर आपको वो नहीं, उनका नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब सब कुछ दूसरे लोगों ने किया। जो बहुत बड़े नेता हैं, मुझे कोई साजिश नजर आती है। चलिए मुझे आप ये बता दीजिए सुरेश जी, मेरी बात सुनिए, बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस में, ये हम मान रहे हैं, बहुत सारे नेता हम ये मान रहे हैं, प्रभावशाली हम मान रहे हैं, लेकिन गलती राहुल से नहीं हुई, बेचारे उन्हीं लोगों से हुई। पार्टी एक व्यक्ति से नहीं, एक समूह से चलती है। पार्टी का नेतृत्व सोनिया जी कर रहे हैं। अच्छी बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष कांग्रेस से कहते नहीं है, उपाध्यक्ष के रूप में राहुल जी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 19 तारीख को आप बिल्कुल ठीक करें, पूरे देश में हमारी पार्टी जनहित के मामले में, किसी किसान के मामले में, गरीब वर्ग के मामले में, मजदूर के मामले में, पिछड़े हुए के मामले में, किसी भी लेवल में लें, सब लेवल में जो हमारे विपक्ष के रूप में जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे और जनता के हित के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। चलिए किताब की बातें लगी। जी बिल्कुल, मैं आखिरी दौर के लिए लौटूंगा। फिलहाल एक ब्रेक का कॉल आ गया, ब्रेक पर हम जा रहे हैं। जब आखिरी दौर में लौटेंगे तो समझने की यही कोशिश होगी लगातार, गांधी परिवार का आखिर कहाँ समझा जाए, और गांधी परिवार के बिना कांग्रेस की बात लगातार आती है, लेकिन क्या ये अधूरी है? और उसके साथ साथ हसरत जयपुरी और राहुल गांधी की तस्वीरें जब एक साथ मिलते हैं तो क्या नज़ारा होता है, वो भी दिखाएंगे ब्रेक के बाद। चर्चा में आज हमारा सवाल था कि बिना राहुल गांधी के कांग्रेस चल सकती है। इस पर आपकी राय मिली और 68% लोग मानते हैं कि बिना राहुल गांधी के भी कांग्रेस को चलाया जा सकता है, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी भी शायद ऐसा ही मानते हैं। इसलिए 55 दिन की छुट्टियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्यों सुरेश जी, ऐसा ही है? राहुल गांधी कुछ ऐसा ही मानते हैं कि उनके बिना कांग्रेस चल सकती है, इसीलिए बार बार जब मौका देने की बात आती है तो मौका तो हर बार होता है, लेकिन उस मौके के बीच में राहुल गांधी नजर नहीं आते। देखो, आप कह रहे हैं, आपकी बात है, हम कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को राहुल जी के रूप में नेतृत्व युवा नेता के रूप में चाहिए। और रहा सवाल, आप बार बार कह रहे हैं नेहरू परिवार की ये बात, ये देश क्यों प्रियंका गांधी की मांग उठती है, आप ये बता दीजिए। आप पहले मेरी बात सुनेंगे जी। जब नेहरू परिवार की बात आती है, इस देश को नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी की शहादत और सोनिया जी का त्याग, ये देश की जनता न भूली है न कभी भूलेगी जी। राहुल जी को जनता के बीच में काम कर रहे हैं और जनता की जैसी इच्छा है, जनता जैसी चाहती है। राहुल जी की इच्छा से काम नहीं चलेगा, मेरी इच्छा से काम नहीं चलेगी। जनता जो चाहती है उस रूप में राहुल जी को आना पड़ेगा और उस रूप में राहुल जी आएंगे। ओम सैनी साहब, मैं इस पर जवाब चाहूंगा आपसे। आपको लगता है कि क्या सूरत हाल कुछ ऐसा ही है और कांग्रेस में सच में ऐसी सोच है? देखिए, अंदरूनी बात का तो पता नहीं। अगर अंदरूनी बात में अगर वो कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं और उसके लिए अपनी बात कहते हैं और बुजुर्ग लोग नहीं मान रहे हैं, तो वो अलग अंदरूनी बात है। चूंकि उनके बयान कहीं पर भी साफ नहीं आए, कहीं भी उन्होंने इस तरीके की बातें कही नहीं है। राहुल का अपना विजन देश के लोगों के सामने नहीं है, लेकिन
जिस तरीके से नौजवानों की एक लंबी तादाद इस मुल्क में बढ़ी है, वो चाहते हैं कि इस पार्टी का चेहरा नौजवान नजर आए। तो उस तरीके से राहुल को आगे लाने के लिए कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी के तहत काम किया था, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इससे वो जोड़ पाए, युवा को जोड़ पाए? यही कह रहा हूं कि फिलहाल कांग्रेस को उसका लाभ नहीं मिला है। अब एक 19 तारीख की रैली में अगर ये नौजवान चूंकि काफ़ी परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से और नए शासन के इस नए मॉडल से, तो हो सकता है देखेंगे दिल्ली में क्या हाल रहता है, लोग कितना राहुल गांधी को याद करते हैं, कितना कांग्रेस को याद करते हैं, हम लोग तो देख करके हमें वो दौर भी याद करना होगा जब लोकसभा चुनाव के बाद एक दौर में मिलन देवड़ा जैसे नेता भी विरोध में खड़े हो गए थे और हार का ठीकरा राहुल गांधी की नीतियों पर फोड़ा गया था। देखिए, ये सब तो राजनीति में जब पराजय को जब वैचारिक रूप से कोई अपने आप को आगे नहीं बढ़ाता है और किसी के मेहरबानी से आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, पराजित होता, चिंगाड़ता है, तो वो कोई बात नहीं है। ये राजनीति का गिरता हुआ स्तर हम लोग देख रहे हैं कि लोग विचारधारा से परे किसी न किसी की मेहरबानी से आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। वो जब तक करते रहेंगे उस तरीके के स्वर निकलेंगे, लेकिन अगर विचारधारा के माध्यम से, एक अनुशासित पार्टी के माध्यम से कोई भी, चाहे वो बीजेपी आगे बढ़े, चाहे कांग्रेस आगे बढ़े, चाहे दूसरा जनता दल का जो अभी गुट बना ये आगे बढ़े, तो उसको लोग स्वीकार मंजन खंडेलवाल साहब, बिना गांधी परिवार क्या कांग्रेस की कल्पना की जा सकती है? और अगर उसमें से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को निकाल दिया जाए तो क्या राहुल गांधी के साथ? बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन अब मैं कह रहा हूं, देखिए ये लास्ट दौर है, इसमें मैं ये चाह रहा हूं कि लोकतंत्र जो सशक्त हो, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं राहुल गांधी जी को कम से कम समाजवाद की बात करनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की बात करनी चाहिए, दरिद्रोद्धार की बात करनी चाहिए, विश्व शांति की बात करनी चाहिए, और जो है सहज राजनीति की बात करनी चाहिए, और सबकी राजनीति की बात करनी, और बिल्कुल दबंगता के साथ में करनी चाहिए। तब तो मैं समझ बहुत जरा वैक्यूम नरेंद्र मोदी ने दे दिया है, उस वैक्यूम में हवा भरें वो और अपना गुब्बारा वो बड़ा करें, हम यही चाहते हैं। और हम चौधरी साहब से ये कहना चाहेंगे इस बात को पहुंचाएं कम से कम, तभी देश में लोकतंत्र सही रहेगा। जो नीतियां बिल्कुल कुरीतियां बनी हुई हैं उनको जो ठीक किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की बात हम कर लें, चाहे हम जो निर्यात वाली बात हम कर लें। देखिए, एक मैं फैक्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूं अश्विनी जी, एक जमाना वो था चौधरी साहब जब 800 वस्तुएं जो है वो केवल लघु उद्योग के क्षेत्र में बन सकती थी, आज एक भी नहीं है बन सकती। 20 थी जिनको 3 दिन पहले समाप्त कर दिया गया। अब वो इंडिया रहेगा, वो भारत रहेगा, गरीब रहेगा, उद्योग रहेगा, छोटे उद्योग रहेंगे, श्रमिक रहेंगे। वो आखिर क्या करना चाह रहे भारत का? तो मेहरबानी करके राहुल गांधी जी आप आगे आए, दबंगता के साथ में आए, स्वीकार्यता के साथ। केवल कटियार साहब, आपकी भी राय जानना चाहूंगा। इसलिए गांधी परिवार को लेकर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और गांधी परिवार एक दूसरे के लिए? देखिए, कांग्रेस में है ना बिना परिवारवाद के है ना आगे वो खड़ी ही नहीं हो सकती है। जब तक वो उनका परिवारवाद है, बीच में इन्होंने न कोशिश भी करी थी किसी और को है ना, सीताराम केसरी जी को उस समय क्या स्थिति हुई है। तो इसलिए ये है ना परिवारवाद से आगे कांग्रेस है ना सोच ही नहीं सकती है। तो इसलिए है ना ये जो बातें आप कह रहे हो इसका कहना हो कोई परिवारवाद कहीं हावी हो रहा है सुरेश जी? अश्विनी जी, फिर कहूँगा, देश में नेहरू परिवार ने जो देश के लिए किया है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए किया है, उस बात को कभी नहीं भुलाया जाएगा। लोग अब बुला रहे हो और इसीलिए विरोध के स्वर उठ रहे हैं। गांधी परिवार, मैं खंडेलवाल साहब की बात से अभी भी विश्वास रखता हूं, उनकी बात में मैं पक्ष रखता हूं। आज भी नेहरू परिवार गरीब के साथ खड़ा है, किसान के साथ खड़ा है, मजदूर के साथ खड़ा है, निधन के साथ खड़ा है। आज जो कटियार साहब बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी तो इसी पे नजर आता है। कांग्रेस पार्टी खड़ी है जो नेहरू के टाइम। मैं आप मेरी बात सुने तो मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो गरीबी मिट गई, गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आ गए, पेट्रोल के भाव सस्ते हो गए, लोगों को मजदूरी मिल गई, रोजगार मिल गया, रोजगार मिल गया। नहीं, ये जिम्मेदारी साहब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, इन्हीं की बात कर रहे हैं। मोदी जी के ये दोनों हाथ पे आने वाले सवाल टाल जाते हैं, ऐसा आरोप लग जाता है। इसलिए मोदी जी कहते थे, मोदी जी की बात मैं बता रहा हूं, इनको याद दिला रहा हूं जी। मैं कह रहा हूं ये बातें हम करेंगे। चलिए, बहस पर फाइनल कमेंट के लिए मैं आपके पास में आऊंगा। ओमसेनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरे बहस को देखने के बाद क्या निचोड़ निकलता है, क्या
सच्चाई में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का पैमाना कहाँ पर नजर आता है? देखिए, राहुल गांधी इस विचार का विषय नहीं है। राहुल गांधी तो एक उपाध्यक्ष के रूप में उनको उपस्थित रहना चाहिए। वो अभी तक अपनी उपस्थिति में बड़े कमज़ोर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अगर अपने आप को स्थापित करना है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आबादी सम्मेलन जो 1956 में रेजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस पार्टी ने, उस रेजोल्यूशन को आज भी वो काम नहीं हुआ है। और जो भारत का संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसमें उस रेजोल्यूशन की आत्मा झलकती है। जब तक कांग्रेस पार्टी उसको जिंदा करने के लिए, उसको वापस स्थापित करने के लिए सामने नहीं आएगी, तब तक कांग्रेस का इस देश में कोई भविष्य नहीं है। ये एक वो तस्वीर है जो हमारे सामने कांग्रेस को लेकर नजर आती है। 19 तारीख भी सामने है और देखना होगा राहुल गांधी और कांग्रेस के सूरत हाल 19 को कैसे नजर आते हैं। इस बीच में हसरत जयपुरी को याद करेंगे। आज उनका जन्मदिन है। 1968 में फिल्म दीवाना आई थी जिसमें शायरा बानो और राज कपूर थे। एक गीत उन्होंने लिखा, लेकिन वो गीत आज राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ कैसा नजर आता है, चलते चलते उन झलकियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमां आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमां आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू, हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू। हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू, हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू, बात ये मान ले तू। हम हैं बेचारे दुनिया के मारे, प्यासे हैं अरमां मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा,